का सुबह सुबह एक कॉमन सरदर्द होता है, आज टिफिन में क्या जाएगा। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि आप कई बार डालते हैं ब्रेड, जैम, नूडल्स और चिप्स जैसी अनहेल्दी चीजें। एक बार बच्चे स्कूल चले गए तो फिर सताती है गिल्ट, काश मैंने कोई न्यूट्रिशियस स्नैक डाला होता। इस गिल्ट को हटाने आ रहा है ग्लैडफुल। हाय शार्क्स, मेरा नाम है पारुल और मैं 2 बहुत ही क्यूट बच्चों की मम्मी हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम मनु है और मैं उन्हीं 2 क्यूट बच्चों का मामा हूँ। हम दोनों हैं जयपुर से और हम हैं को-फाउंडर्स ग्लैडफुल के। ग्लैडफुल है इंडिया का पहला फैमिली फ्रेंडली प्रोटीन ब्रांड। इसमें हम बना रहे हैं पावर पैक प्रोटीन कुकीज, प्रोटीन ब्रेकफास्ट मिक्सेस, डेजर्ट बाइट्स और बहुत कुछ। आज इस ब्रांड की जरूरत इंडिया में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 73% इंडियंस डेफिशिएंट है प्रोटीन में। हम सबको लगता है कि 2 कटोरी दाल और हो गया दिन का प्रोटीन, बट ये एक्चुअली गलत है। अगर आपका बच्चा 30 किलो का है तो उसको लगभग 30 से 40 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। इसी चीज के लिए हम ला रहे हैं प्रोटीन बच्चों के पास और उनके पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को अगर छोटी छोटी भूख दिखती है बच्चों में तो वो रह सकते हैं निश्चिंत, क्योंकि ग्लैडफुल के हर सर्व में है 4 से 6 ग्राम प्रोटीन। हमारा हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हमारी 350 मदर्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से अप्रूव होके जाता है। लॉन्च के 9 महीनों में ही हमने 60,000 यूनिट सेल कर दी हैं अभी तक। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट, Amazon, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट जैसे कई मार्केट प्लेसेस पे खरीद सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो एक इंडियन फैमिली रोजाना खाती है, उसे ऑलरेडी आदत है, जिसे हम देश की प्रोटीन सफिशिएंसी की तरफ जा सकें और इंडिया को मजबूत बना सकें। शार्क्स, हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी। आइए हमसे मिलिए और बनाइए देश को प्रोटीन सफिशिएंट, क्योंकि भारत की हर मॉम होगी ग्लैड विद ग्लैडफुल। मनु एंड पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपने बताया भाई बहन है। यस। तो आप लोग कहाँ से आपकी परवरिश हुई, कहाँ पे थे, कौन सी एरिया में थे? हम लोग एक्चुअली जयपुर से हैं। स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है? दोनों सेम स्कूल से हैं सर। ओह। मैंने पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने 15 साल कैडबरी में काम किया, वाह। जहाँ पे मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, काफी एड्स बनाए। आप ब्रांड मैनेजर थी कि कैटेगरी मैनेजर? जब मैंने 2010 में मार्केटिंग टीम ज्वाइन की तब मैं ब्रांड मैनेजर थी कैडबरी डेयरी मिल्क, सिल्क और बॉर्नविल की। Oh, wow. मुझे काफी अच्छा, I love Silk. One of my favorite chocolates. फैंटास्टिक I love it. प्रोडक्ट। उसके बाद मैं जेम्स पोर्टफोलियो और किड्स पोर्टफोलियो मैनेज किया मैंने कैडबरी का। उसके बाद मेरा ड्रीम ब्रांड था कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसकी मैं सीनियर ब्रांड मैनेजर बनी। उसके बाद मैं कैटेगरी मैनेजर बनी चॉकलेट्स की, जहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स जैसे 5 स्टार, सेलिब्रेशंस, गिफ्टिंग पोर्टफोलियो मेरे अंडर थे। Amazing experience. आपने क्या किया था मनु, आपका क्या बैकग्राउंड है? शार्क, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय एकेडमिक बैकग्राउंड। सर मैं आपकी पहले एज एन आर्टिकल ऑडिट भी कर चुका हूँ। Really? कार्ड देखो। यस सर। कच्चा चिट्टा बताओ। सब बता दो आज। सबसे कूलेस्ट ऑफिस था 2013-14 के टाइम, जहाँ पे फुटबॉल थी, गेमिंग किसका रूम था। इनका कार्ड देखोगा? हाँ सर। अरे वाह। आप कौन थी? सुहानी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना? समझ गया। ये आपने स्टार्ट कब किया आप लोगों ने? लास्ट Last ईयर year. हमने क्विट किया। हम लोगों ने बेसिकली रिसर्च किया 8-9 महीने, जनवरी के अंदर हमने लॉन्च किया है प्रोडक्ट। Jan 22 अभी इस साल। यस सर। How come suddenly stumbled upon protein? कुछ हुआ, मतलब डेफिशिएंसी आई, कहीं कुछ बात हुई, क्या हुआ? 2019 के बाद मैं घर पे रहती थी, मतलब इससे पहले मैं हमेशा करियर वुमन रही थी। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे थे 6 साल और 9 साल के। बड़ा वाला बेटा 9 साल का था। उसके बार बार जैसे फ्रैक्चर्स हो रहे थे, कट्स लग रहे थे और हील करने में बहुत टाइम लग रहा था। 3 से 4 बार मुझे पीडियाट्रिशियन ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर प्रोटीन, डू यू नो हाउ मच इज रिक्वायर्ड। तो मैंने इंटरनेट से प्रोटीन कैलकुलेटर निकाला और लिखना चालू किया रोज कि चलिए 5 ग्राम एक दूध के गिलास से 4 और ग्राम। 10-15 ग्राम से ज्यादा नहीं निकला होगा। उसका रिक्वायरमेंट था 44 ग्राम, हम दे रहे थे 20 ग्राम। हाँ। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये मैंने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी। मैं जैन सोसाइटी में रहती थी और मैं बहुत सारे जैसे नेबर्स और फ्रेंड्स से बात किया और उनका एक्चुअली मैंने फिर स्टार्ट किया कैलकुलेट करना कि उनके बच्चे कितना प्रोटीन लेते हैं। तो रियलाइज किया कि ये बहुत ही एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखा मुझे। इंडियन माइंडसेट में जो नॉन नेचुरल फूड्स होते हैं वो मदर्स प्रेफर करती हैं ना दें, तो दो कोशिश करते हैं कुकीज, चिप्स, पैक्ड फूड ना दिया जाए, नेचुरल एग दिया जाए या दाल दिया जाए। तो ये भी चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, राइट? जो हमारी 350 मदर्स की कम्युनिटी कहती है, उन्हें मालूम है कि बच्चे
3 ओकेजन्स में अच्छा खाना खाएंगे, एक ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच डिनर होगा, उसमें अच्छा खाना खाएंगे और उसके अराउंड छोटे छोटे 2 या 3 ओकेजन्स होते हैं जिसके अंदर वो स्नैक मांगते हैं। वो अनअवॉइडेबल है फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि चिप्स, कुकीज एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारा इंटेंट है कि वो छोटे छोटे जो ओकेजन्स हैं उसमें टेस्ट भी दें और क्यों ना साथ में आप 4 ग्राम प्रोटीन भी ले लें। इनके तो समझ में आ गया ट्रिगर पॉइंट, आपका क्या है? I'm just 28, sir, and I was diagnosed with diabetes. इतनी अर्ली एज में Yes, sir. And that was very alarming time for me. लोअर प्रोटीन का लिंक डायबिटीज से होता है? लोअर प्रोटीन ऑटोमेटिकली मींस हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स मींस हाई शुगर्स, तो अल्टीमेटली दैट इज लिंक्ड टू डायबिटीज। डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुई तो मुझे लगा कि यार ये अब बहुत जरूरी है एंड दैट्स व्हाई आई एक्चुअली जॉइंड पार्टनर। वो कहते हैं ना, डेस्परेशन लीड्स टू इनोवेशन। बस ऐसी ही हमारी कहानी है। हस्बैंड से लेकर बच्चों तक, इन-लॉ से लेकर ग्रैंडपा तक, सबके टेस्ट अलग होते हैं। किसी को टेस्टी चाहिए तो किसी को हेल्दी, किसी को कम तेल मसाले का तो किसी को चटपटा। लेकिन मॉम्स का प्रेफरेंस सिर्फ एक है, हेल्दी खिलाना। इसीलिए शार्क्स हमने ठान लिया है सारी मम्मीज को किचन से बाहर निकालना और उनका टेंशन दूर भगाना। बहुत नोबल मिशन है। नमस्ते शार्क्स, मैं शिवाली। नमस्ते, मैं दीप्ति। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इंडियाज बिगेस्ट हेल्दी मंचिंग ब्रांड, द हेल्दी मास्टर। इंडिया लव्स टू मंच एंड हेल्दी मास्टर है हेल्दी मंचिंग का महामंत्र। हमारे स्नैक्स नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे कि नट्स, सीड्स, बेरीज, सोया फ्लावर, ओट्स एंड मिलेट्स के बने हुए हैं। अब आप पूछेंगे मिलेट्स के क्यों? मिलेट्स के इसलिए क्योंकि मेरे दादू हमेशा कहा करते थे, छोरी अच्छो रेणो है तो धान खाया कर। धान, जिसे हम आज मिलेट्स के नाम से जानते हैं। इस तरह आज हमारे पास 250 प्लस स्नैक्स और कई सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। शार्क्स हम एक मिशन पर हैं, इंडिया को जंक फ्री इंडिया बनाने के लिए, और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। और हमारी आपसे आस्क है 50 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी स्टेक। शार्क्स आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने हस्बैंड और कंपनी के को फाउंडर को बुलाना चाहूंगी। जरूर जरूर बुलाइए। ए जी आ जाओ। एजी मेरा नाम है तरुण, मैं इस कंपनी का को फाउंडर एंड सीईओ हूँ। सच में आप एजी कहते हो कि यहाँ इफेक्ट के लिए कहा? नॉर्मली मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ तो वो एजी बोलना पड़ता है। घर पे कहती है एजी? नहीं, नहीं। पहले कहती थी, अब नहीं। शिवाली, दीप्ति और एजी, यस, आपका शार्क टैंक पे स्वागत है। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा मिशन है, जंक फ्री इंडिया। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। तो पहले ये बताइए कि आप कैसे रिलेटेड है शिवाली और दीप्ति? हम दोनों अपार्टमेंट फ्रेंड्स हैं, नेबर्स थे एक दूसरे के। 2008 से एक दूसरे को जानते हैं। कहाँ से आप? बेंगलोर से। और ये कब शुरू किया आपने? 2019 से। जब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ था, 1.5 साल का था, उसको इंस्टेंटाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसको स्ट्रिक्टली बाहर का खाना खाने के लिए मना कर दिया था और मैदा खाने के लिए मना कर दिया था। घर का आप कितना खिलाओगे? बच्चे का मन तो करता है कि बाहर चॉकलेट्स या स्नैक्स वगैरह खाए। तो मैंने घर पर ही कुछ कुछ करती रहती थी, कभी यूट्यूब से सीखती, कभी फ्रेंड्स वगैरह से, और घर पर ही R&D करती थी। हर चीज़, कुकीज़ से लेकर स्नैक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग बिना मैदे का बनाती थी। वेरी नाइस। तब से हमारे घर में मैदा नहीं आता है, शुगर, व्हाइट शुगर नहीं आती है और व्हाइट सॉल्ट नहीं नो आता है। वाइट अलाउड, वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। वेल डन। नो वाइट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। तो आप सीईओ है? सीईओ में हूँ, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन। कमाल हो बाप रे गया। बाप। आपका रोल? मैं को फाउंडर एंड MD हूँ। MD, चेयरपर्सन, सीईओ, बाकी कौन बचा भाई? और आपकी इक्विटी स्प्लिट कितनी है आपस? मेरे पास 45% है मेरे पास 5% है। और 50% एक्चुअली आई एम ड्रॉइंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन डायरेक्ट। अच्छा, बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल कमिटमेंट। और आप सैलरी नहीं ले नहीं, रहे? ये दोनों salary नहीं ले नहीं। रहे, सिर्फ मैं ले रही हूँ। अच्छा। तो बेसिकली शिफाली आज डील नेगोशिएट करेंगे।
एजी आपकी क्या स्टोरी है? सर मैंने MBA किया है उदयपुर से, PIM इंस्टीट्यूट से, और MBA ज्वाइन करने के बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ सिप्ला फार्मास्यूटिकल से। तो मैंने 10 साल सर्विस करने के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी 2012 में, ग्रेनाइट एक्सपोर्ट की, अजय जी मेरे पार्टनर के साथ मिलके। वो मैंने 2019 तक रन की, अभी भी वो रनिंग है। फ्रॉम फर्स्ट मंथ से हमने उसमें प्रॉफिट लाना स्टार्ट किया। 2021 में उस कंपनी का टर्नओवर हम लेके गए 24 करोड़। 21-22 में हम लेके गए 40 करोड़। दिस ईयर वी आर टारगेटिंग 55 करोड़। तो जब शिवाली ने ये बताया कोच, तो स्नैकिंग का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो मैंने इस मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने सोचा हम सपोर्ट करते हैं आपस में। बहुत सारी मेहनत की स्टार्टिंग में, खुद एग्जीबिशंस लगाते थे, खुद डिलीवरीज देते थे, और बनते बनते ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। तो आप दोनों बिजनेस चलाते हैं? ग्रेनाइट वाला मेरा काफी हद तक सेट हो चुका है। मैंने अभी फरवरी से इसको फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है। शिवाली, आप लोग कुछ खाने को लाए हो? यस, अभी देंगे शख्स। जन्मों का भूखा है तू अमन। Very nicely presented. सर दिस इज बीटरूट चिप्स है, ये नॉन फ्राइड है और इसमें ऑयल सिर्फ 2 to 3% रहता है जब हमें मसाला मिलाना होता है, नहीं तो मसाला स्टिक नहीं होगा। ये क्या है? जो बाकरवड़ी है वो प्योर आटे से बनी हुई है और 0% ऑयल और रोस्टेड है। टेस्ट तो बिल्कुल मारवाड़ी है। बहुत बढ़िया है। ये बार 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है और इसमें 3 तरह की बार है, एक चोको बार है, एक एनर्जी बार है और एक प्रोटीन बार है। एंड इसमें शुगर भी नहीं है? डेट्स है मैम। शुगर या शुगर के सब्स्टिट्यूट शुगर भी कुछ नहीं? इनफैक्ट हनी भी नहीं है। बहुत अच्छा है। ये जो बार है, ऐसा बार बिना शुगर या शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट के बनाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। इंडियन हाउसहोल्ड में सास और बहू का रिश्ता कितना स्पाइसी है। ये सिचुएशन मेरे भी घर में है। मेरी वाइफ एक चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है और मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल। अरे वाह। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा 3.5 साल का बेटा खाएगा क्या। मेरी माँ चाहती है कि हम उसको ट्रेडिशनल पराठे और सूजी का हलवा खिलाएं। सही है। और मेरी वाइफ चाहती है कि उसको कन्वीनियंट और हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स और दूध। इस आर्ग्यूमेंट के बीच में मेरे बेटे को चाहिए कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स। हर घर की कहानी है। इक्वल पेरेंटिंग का फर्ज निभाते हुए हम दोनों डैड्स ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा जिससे कि मेरी बीवी भी खुश, मेरी माँ भी खुश और मेरा बेटा सबसे ज्यादा खुश। हम लेकर आए हैं देश विदेश के एथनिक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अफ्रीका का टेफ, इंडिया की हल्दी और चिकोरी रूट्स के स्पेशल प्लांट फाइबर्स। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने मिलाया है हम सबके फेवरेट चॉकलेट्स में। इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न के फ्यूजन से हमने बनाया है लिटिल गुडनेस और इससे हम बन गए हैं सुपर डैड्स। नमस्ते शाक्स, मैं हूं दमन चंडीगढ़ से। हाय शाक्स, मैं हूं हर्ष केरला से। शाक्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इन द कंपनी। एक बार मैं आपसे हाथ मिला लूं बिकॉज ही इज माय क्लासमेट। Nice to see you. After some 20 years. 20 years. And you are my mentee, right? Long time back from. Yeah. I am Indore. Yes, long time back. Oh my God. और इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो हर्ष और मैं स्कूल में डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा दिल्ली में सेम क्लास में थे। ऑलमोस्ट कितने 6 साल 10 साल 2 साल सेम सेक्शन में थे। 9th में पीयूष नंबर 1 और 2 में था। 10th में मैं थोड़ा आगे निकल गया। अभी एक छोटा सा ब्लाइंड टेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। Sure. Okay. अभी क्या करना है कि मैं आपको 2 तरह के चॉकलेट्स दूंगा। ये अभी सेकंड ऑप्शन। अच्छा।
आप अभी अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर आप बता सकते हैं कि आपको फर्स्ट वाले में क्या बेटर लगा। फर्स्ट वाली जो थी वो थोड़ी अमूल की आती है ना, वैसी वाला टेस्ट था। सेकंड वाली थोड़ी मिल्कियर ज्यादा लगी मुझे। क्रीमियर थी सेकंड वाली थोड़ा सा शुगर ज्यादा लगा, हल्का सा। जो फर्स्ट ऑप्शन चॉकलेट हमने दिया था, क्या किसी को भी लगा कि उसके अंदर हल्दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। फर्स्ट ऑप्शन वाज वेरी गुड, आई लाइक द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी लिटिल गुडनेस चॉकलेट, जिसमें कि 35% लेस शुगर कंटेंट है और उसमें हल्दी है जो कि 10 टाइम मोर एब्जॉर्प्शन पावर रखती है नॉर्मल हल्दी। हल्दी तो इतनी कड़वी होती है, कैसे नहीं टेस्ट आया कड़वा? इसमें हमने करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट किया है हल्दी से और उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में डाला है, जिससे हमारा चॉकलेट का जो फॉर्मेट है उसमें वो हाइड हो गया है मास को। हम लोग चॉकलेट में 100% कोको बटर यूज करते हैं और ब्रांड्स अपने चॉकलेट्स में वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल यूज करते हैं। दैट इज व्हाई द डिफरेंस इज देयर। आपको और प्रोडक्ट्स हम सैंपल देने वाले हैं। इसमें है 23% टेफ और 23% किनोआ, 45% सुपर बेंस। ये क्या मिल्क शेक है? ये ओट्स मिल्क शेक है और उसमें शुगर भी है क्योंकि काफी स्वीट है। ये वाले प्रोडक्ट में हमारा एज कंपेयर टू कंपटीशन 50% लेस शुगर है। आप बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स बना रहे हो, नॉट गुड फॉर यू। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप जो एक चॉकलेट खाते हो उसमें इतनी शुगर that it is disastrous, right? उसमें से अगर आप 35% कम कर दोगे, it still remains disastrous. मेरा पॉइंट वैसे भी खाने ही वाले वैसे भी खाने ही वाले हैं। I agree with this। इसमें भी जैसे maltodextrin and all है, मतलब काफी डिबेट है कि ये लेना भी चाहिए कि नहीं। अब आप ये हल्दी दूध को नहीं रिप्लेस कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि there is anything wrong with the business. Better for you भी एक कैटेगरी है, तो उसको बोल के आप करें कि this is better for you. ये बेटर जंक फूड है, ये वो बोल रहे हैं, एंड आप अग्री कर रहे हैं ना? मतलब चॉकलेट से बेटर। चॉकलेट से बेटर।